स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो हम लोग ने अभी एक पोएम नहीं बल्कि चैप्टर पढ़ा था, द टीनी टीचर। ठीक है, तो आज हम लोग यही द टाइनी टीचर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। एन आंट यानी एक चींटी यूज इट्स फीलियर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर ants by passing message through them। आप लोग ने सुना होगा, देखा होगा, बल्कि आप सब जानते हैं कि एंटीना जो इनके यहाँ बना हुआ होता है ये इसके थ्रू ये एक दूसरे से बात करती है और अपने मैसेजेस को पास करती है, एक दूसरे को पहुँचाती है। वॉच अ रो ऑफ ant मूविंग अप और डाउन द वॉल। क्या आपने दीवार पे चढ़ती और उतरती हुई चींटियों की एक लाइन देखी है? देखिए अगर तो आपने देखा होगा, ईच आंट ग्रीट वाले होता है हाय हेलो करना, है ना। ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी अगर एक आंट इधर से जा रही है और इधर से कोई एक आंट आ रही है तो फ़ौरन उससे अपना एंटीना मिलाती है। आपने ये बात देखी है कभी? दे आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यानी चींटियों के कई प्रकार होते हैं। द कॉमनस्ट अमॉन्ग दैम आर ब्लैक और रेड वॉल, और जनरली हम लोग काली और लाल चींटियों को ही देख पाते हैं। We have seen them since we were children, ठीक है, but have not paid enough attention to them, यानी हम उन्हें देखते हैं, मतलब चींटियों को देखते हैं आते जाते, लेकिन हम उस पर अटेंशन नहीं देते। Where do they live, वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम, पता है उनके पास एक अपना बहुत अच्छा सा घर है जिसे हम लोग नेस्ट और एंट हिल कहते हैं, या उसे हम नेस्ट कहते हैं, या उसे हम लोग एंट हिल कहते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, उसके अंदर 100 से ज़्यादा छोटी छोटी कमरे होती हैं। क्या लिखते हैं आगे? इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, यानी इनमें से कुछ कमरों में इनकी जो क्वीन आंट होती है, इन आंट्स की एक क्वीन होती है, तो क्वीन आंट्स जो है वो अंडे देती है। अदर आर नर्सेज फॉर द यंग वन, जिसे हम ग्रेप्स कहते हैं, और उन अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं उनको देखने के लिए बहुत सारी नर्सेज होती हैं। वर्कर्स हैव देयर रिसीव्ड कॉर्नर्स, यानी कि अब वर्कर सब अलग अलग काम करते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स सर्चिंग ऑफ फूड, यानी ज़्यादातर जो है वो खाना ढूंढने में, खाना तलाश करने में अपना टाइम लगाते हैं। सम रूम सर्व एंड स्टोर हाउस फॉर देयर फूड्स, और कुछ लोग जो है उस खाने को उठा के रखने में, संभालने का काम करते हैं। सोल्डर्स हैव सेपरेट ब्रैक्स, अब इसके अलावा उन्हीं चींटियों में कुछ सोल्डर, यानी मान लीजिए जो रानी थी, ठीक, रानी ने बहुत सारे अंडे दिए, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चींटियाँ निकली। अब क्या होगा उन चींटियों में से? देखिए उसमें से कुछ चींटियाँ जो है नर्सिस का काम करेगी, कुछ चींटियाँ खाना ढूंढने का काम करेगी, कुछ चींटियाँ जो एंट हील है उसको संभालने का काम करेगी, कुछ चींटियाँ क्या करेगी, सोल्डर बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से सारी चींटियाँ डिवाइड हो जाती है। क्या बताते हैं? कुछ चींटियाँ सोल्डर्स बन जाती है। नो वर्कर हैज़ एवर टाइड टू लीव इन सोल्डर हाउस, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के उसमें इंटरफेयर करेगा। नो सोल्डर हैव गोल आउट सर्च फॉर फूड, यानी कोई सोल्डर नहीं जाएगा खाना ढूंढने के लिए। नो वर्कर और सोल्डर और क्लीनर हैज़ हार्म द गर्ल, यानी जो नर्स का काम है बच्चों को, यानी गर्ल्स को संभाल के रखना, वो ना तो वर्कर करेंगे, ना सोल्डर करेगा, ना क्लीनर करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। सोल्डर का काम है रक्षा करना, वो रक्षा करेगा। वर्कर का काम है खाना लेके आना, वो खाना लेके आएगा। क्लीनर का काम है सफाई रखना, वो सफाई रखेगा, है ना। और गर्ल्स जो है वो नर्स का काम है, तो नर्सेस करेंगी वो काम। सो यू सी, तो आपने देखा, आंट लीव्स, एंड आंट लीव्स यानी कि इज़ अ वेरी पीसफुल, यानी जो चींटी है उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सुकून की है, शांतिपूर्वक है। पीसफुल शांतिपूर्वक है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क, ये आपस में अपना वर्क शेयर करती है। कैसे? इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, यानी दिमाग के साथ और हिम्मत, ताकत के साथ, बहादुर के साथ, है ना। एंड नेवर फाइट विद अदर, कभी भी अपने ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर से लड़ती नहीं है। आपने कभी देखा है चींटी को कहीं लड़ते हुए? नहीं देखा, है ना।
तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। अब हम पैसेज को पढ़ लिया है हमने, तो अब पैसेज के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन में पूछा है ईच आर्ट डज इट वर्क, तो क्या आ जाएगा इसका नंबर 1 कि वो इंटेलिजेंटली और ब्रेवली अपने काम को अंजाम देती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ग्रीट्स अदर बाय टचिंग, तो इसका हो जाएगा एंटीना, यानी वो अपने एंटीना के थ्रू एक दूसरे से ग्रीट्स करती है, हाय हेलो करती है ना। नेक्स्ट क्या है आर कीप्ड इन एंट हिल, तो क्या आ जाएगा गर्ब्स, यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं वो एंट हिल के अंदर रहते हैं। इसके लिखा एंट हिल हैव, तो यह आ जाएगा 100 लिटिल रूम्स और पैसेजेस। एंट लिव इज़ वेरी पीसफुल, ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ तक सारा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।